तो आपका स्वागत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो में। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एंड अगर उसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है। और उससे पहले हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन्स 1 हो तो टर्मिनोलॉजी क्या होगी, 2 हो तो क्या होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट वाला चीज़। तो आज जो चीज़ हमको सीखनी है वो हमें सीखनी है रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। तो अगर हम रूल्स की बात करें तो सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन which is having the maximum number of functional groups, which is having the maximum number of functional groups। अभी मैं बताऊंगा आपको कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स और ब्रांचेस। ठीक है, तो ये होता है रूल नंबर 1। अब इस रूल नंबर 1 में कुछ चीज़ें जो आपको मुश्किल लगेंगी, एक वो होती है फंक्शनल ग्रुप्स, कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये ब्रांचेस क्या होती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अगर किसी कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाएं तो ये उसकी प्रॉपर्टी बदल देते हैं। ठीक है, और बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन्स, अमाइंस, ठीक है, सल्फोनिल। तो ये सब होते ज़रूर हैं, लेकिन अभी हम इनको नहीं पढ़ेंगे। एक एक करके पहले बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, फिर इनके ऊपर आएंगे, फिर मैं ब्रांचेस के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर रूल नंबर 1 अप्लाई करके अगर मैं किसी कार्बन कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करूं, जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं। सवाल ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सवाल है। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाने वाला, वो अंडरस्टूड है कि कार्बन के बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन से बैलेंस हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे 3, इस वाली जगह पे 3 हाइड्रोजन है, तो मैं नहीं लिख रहा वो, ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे नॉर्मली लिख दिया। तो यहाँ पर आपको पहचानिए कि कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कार्बन की सबसे लंबी चेन जो हमको दिखेगी वो है ये। चाहे वो आप वर्टिकली ले लें चाहे हॉरिजॉन्टली ले लें, आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन यही मिलने वाली है। वर्टिकली कहने का मतलब अब अगर आप इसको ऐसे तिरछा करके लेते इधर से, तो भी ये 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन हो जाती। इसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। ये जो है हमारे पास, दिस इज नोन एज पेरेंट चेन। ठीक है, ये पेरेंट चेन है, और जो चीज़ ये बाहर है पेरेंट चेन के, इसको हम कहते हैं ब्रांच। इसको हम लोग कहते हैं ब्रांच। ये पेरेंट चेन एंड ब्रांच। तो पहले हम ब्रांच की बात करते हैं अब ज़रा। तो जो हमारी ये ब्रांच होती है, ब्रांच को हमेशा, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन प्रीफिक्स। इसको हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है। और प्रीफिक्स में कैसे? अगर जो ब्रांच है वो एक कार्बन की है, जैसे हमारे पास अगर CH4 की बात करें तो CH4 को हम मीथेन कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लें, इसको CH3 बना दें, तो ये मीथेन का बन जाता है मिथाइल। जैसे हमारे पास है C2H6, 2 कार्बन है, इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इथेन। यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल लें तो ये बन जाएगा इथाइल। ठीक है, तो बाय द सेम लॉजिक ऐसे ही मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल बनता रहता है। ठीक है, तो जरा आप इसका बताइए मुझे, C6H6 क्या होता है बताइए? तो C6H6 होता है बेंजीन। अब लोगों को लगता है कि अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो बेंजीन का बेंजाइल बन जाएगा, ये जो कि गलत है। ये होता है फिनाइल। फिनाइल, ठीक है। तो ब्रांचेस को हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो ठीक है, लिखेंगे इसका नाम। मैं रूल नंबर 2 और बता दूं आपको, क्योंकि रूल नंबर 2 के बिना हम ये नहीं लिखते सवाल। रूल नंबर 2 होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल।
लोएस्ट लोकेंट रूल ये होता है कि जो भी हमारी ब्रांच है या फंक्शनल ग्रुप है, हम यहाँ पे भी कार्बन को नंबरिंग करेंगे। जो हमारा ये पेरेंट चेन हमको मिली थी, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में जो हमारा ब्रांच है या हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो काउंटिंग मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, या काउंटिंग मैं ऊपर से भी यहाँ से भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5। लेकिन हम काउंटिंग उस साइड वाली कंसीडर करते हैं जहाँ पे ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है, मतलब नीचे वाले काउंटिंग हम कंसीडर करेंगे। और इसके हिसाब से जो हमारे कंपाउंड का नाम होगा वो ये होगा कि 2 पे मिथाइल लगा है, सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल लगा है, इसके अलावा पूरे कार्बन की चेन में कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कहीं कोई दूसरा ब्रांच नहीं है। तो सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल लगा है, दिस इज़ मिथाइल। बाकी ये पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। तो प्रीफिक्स लिख दिया हमने। अब वर्ड रूट देखते हैं, तो कितने कार्बन है टोटल? 5। 5 के लिए टर्मिनोलॉजी होती है पेंट। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है वो है सिंगल, तो उसके लिए शब्द क्या होता है? ANE। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन, ये बेसिक सा इसका नाम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अगर कोई अलग सवाल लिख के दिखाऊं, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। ठीक है, अब ये है हमारे पास सवाल, बाकी बचे हुए बॉन्ड हाइड्रोजन से बैलेंस है। तो यहाँ पे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन पहचानते हैं। तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर लेना, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमेशा आपको 5 कार्बन की मिलेगी। ठीक है, ये आपका पेरेंट चेन हो गया, और बाकी जो पेरेंट चेन से चीज़ें बाहर हैं वो दोनों हो जाएंगी ब्रांच। ये भी ब्रांच है एंड ये भी ब्रांच है। ठीक है, दोनों ब्रांच है। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने से पहले आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5। नाउ लेट्स काउंट फ्रॉम द अदर एंड। तो अगर हम अदर एंड से काउंट करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। तो जब हम ऊपर से काउंटिंग कर रहे थे तो हमें दूसरे वाले कार्बन पे भी एक ब्रांच मिली एंड चौथे वाले कार्बन पे भी ब्रांच मिली। जब हम नीचे से काउंटिंग कर रहे थे तब भी दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे ब्रांच मिली। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे सवाल जहाँ पे जो हमारा ब्रांच है, दोनों ब्रांचेज हैं या 3 हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो नंबर सेम आ रहा है, ऊपर से भी 2 and 4, नीचे से भी 2 and 4, तो कोई से भी काउंटिंग ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम टाइप के ब्रांच 2 बार लगे हैं, जैसे यहाँ पर एक कार्बन वाला ब्रांच जिसको मिथाइल कहते हैं 2 बार लगा है, तो इसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 2,4, मतलब सेकंड कार्बन पे भी लगा है एंड फोर्थ कार्बन पे भी लगा है। 2,4 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो डाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। 3 लगा हुआ तो ट्राई, 4 लगा हुआ तो टेट्रा। तो 2,4 डाई मिथाइल एंड पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ANE। तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक और सवाल करते हैं। जैसे हमारे पास है ये कंपाउंड, अब ज़रा मैं इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग करके देता हूँ आपको। और यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ CH, ये कंपाउंड है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के सवाल में। अब इसमें गलती क्या करते हैं कि वो उनको पेरेंट चेन लगती है ये, जो कि नहीं है, गलत है। इस टाइप के सवाल में ये होता है कि यहाँ पे आपको जो ये कंपाउंड दिया है इसको ठीक से लिखें, इसको बिल्कुल खोल के अच्छे से लिख दें। तो इसको अच्छे से लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे लिखा है CH2 3 बार, तो इसको 3 बार लिखें आप ज़रा। और आखिरी में कार्बन था ही, इसको भी 3 बार लिखना है। फिर आखिरी में कार्बन है ही। अब
आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन पहचाननी है। तो जो कार्बन की सबसे लंबी चेन है यहाँ पे वो आपको दिखेगी, एंड इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो वो आपको दिखेगी ये कार्बन की सबसे लंबी चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंटिंग करिए। इसमें अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप अगर इस तरह से भी काउंटिंग करते तब भी 5 एंड 6 आता, इधर से करिए तब भी 5 एंड 6 आता, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम लिखा जाएगा 5,6 डायमिथाइल। डायमिथाइल 10 कार्बन है तो डेक, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो डेकेन, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का नाम होगा। अब आपको मैं एक रूल नंबर 3 और बता देता हूँ जो कि अगले सवाल में इस्तेमाल होगा। वो होता है टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन नेमिंग प्रीफिक्सेस। अगर आपके पास प्रीफिक्स एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। फिर मतलब क्या हुआ इसका, ज़रा मैं आपको एक सवाल लिखकर एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमारे पास सवाल है ये, ठीक है। इसमें इधर लगे हैं हमारे 2 कार्बन, इधर लगा है 1 कार्बन, ठीक है। और मुझे यहाँ पर भी कार्बन बढ़ा देते हैं, कन्फ्यूजिंग ना। ये हमारे पास सवाल है और मुझे इसका नाम लिखना है। तो इसका अगर मेरे को नाम लिखना हो तो एक बात साफ नज़र आ रही है कि पेरेंट चेन ये होगी। आप कहीं से भी काउंटिंग कोई सा भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेना, ये आपका पेरेंट चेन होगी, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ योर पेरेंट चेन। और ये 2 ब्रांचेज हैं आपकी। एक ब्रांच लगी है 2 कार्बन वाली जिसको हम बोलेंगे इथाइल, और एक लगी है जिसको हम बोलेंगे मिथाइल, ठीक है। एक है मिथाइल और एक है इथाइल। तो अब आपको देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। ऑब्वियसली ई पहले आता है। यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे से करने पे काउंटिंग 4 एंड 6 पे ब्रांच लगी है, ऊपर से काउंटिंग करने पे भी 4 एंड 6 पे लगी है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम काउंटिंग कौन सी वाली कंसीडर करेंगे? हम काउंटिंग वो वाली कंसीडर करेंगे जिसमें जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको कम नंबर मिले। मतलब नीचे वाला इथाइल को यहाँ 4 मिल रहा है, मिथाइल को 6 मिल रहा है, ऊपर से मिथाइल को 4 और इथाइल को 6 मिल रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है और साथ ही साथ जो हमारा ब्रांच लगा है उसको नंबर भी सबसे कम मिलना चाहिए फिर, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो इसके हिसाब से, और लिखना भी हमको ऐसे ही है, 4 पे क्या लगा है? 4 पे इथाइल, 4 इथाइल, 6 पे क्या लगा है? मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 9। तो नॉन, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल, तो एन। तो 4 इथाइल 6 मिथाइल नॉन-एन। इसका नाम 6 इथाइल 4 मिथाइल गलत, ये गलत होगा। या कोई बच्चा लिख दे 6 मिथाइल 4 इथाइल, वो भी गलत होगा। ये गलत नाम है। सही नाम यही है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल देता हूँ, आप मेरे को इसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना। अपनी कॉपी में करके। पहला सवाल ये रहा, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते आप लोग। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। एक और सवाल देता हूँ आखिरी।
ये सवाल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दिया मैंने। चलो, इन 3 सवाल का नाम लिख के मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। और ये अभी भी हमने बेसिक चीज़ें करी हैं, अभी मेरे को इसमें बहुत कुछ बताना है। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो का पार्ट 2 था, अभी मैं पार्ट 3 भी बहुत जल्द निकालूंगा। अगली वीडियो पार्ट 3 आएगी जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों तो उनका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर दें। थैंक यू।